सद्गुरु कृष्णानंद जी महाराज ने जब किया सर्प मानव का साक्षात, पायलट बाबा ने भी सर्प मानव देखने की पुष्टि की। दोस्तों, सर्प मानव यानी मनुष्य का धड़ और कमर के नीचे सर्प जैसा शरीर पौराणिक कथाओं, लोक कथाओं और फैंटेसी कहानियों में एक बहुत ही सामान्य मिथकीय आकृति है। इसे विभिन्न संस्कृतियों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन बहुत से लोगों का मानना है कि ये आकृतियाँ बिल्कुल काल्पनिक नहीं है। उच्च लोकों, जिन्हें हम ऊपर के डायमेंशन भी कह सकते हैं, वहाँ ऐसे जीवधारी वास्तव में होते हैं और अगर कोई उच्च आध्यात्मिक साधना से उन लोगों तक पहुँच जाए तो वो इनके साक्षात दर्शन कर सकता है। सद्गुरु कृष्णानंद जी महाराज हिमालय में अपनी आध्यात्मिक साधना के दौरान जब दो रहस्यमयी साधुओं से मिले तो उन्होंने सद्गुरु को एक ऐसे ही लोक यात्रा कराई जिस लोक यात्रा एक अन्य आध्यात्मिक संत पायलट बाबा भी कर चुके हैं। ऊपर ऊपर चल रहा है, यहाँ पर न कोई घर है, न द्वार है, न पेड़ है, न पौधा, ऊपर रहेगा कहाँ? चलिए एक आश्रम है महात्मा जी का, वहीं ठहर जाए। आश्रम ऊपर टीले पर कहीं दिखाई पड़ रहा है, चलिए हम देखे हैं। सूर्यास्त होने लगा, ठंडा बढ़ेगा ना, सूर्यास्त होने लगा। तब चलते चलते सामने एक शेर खड़ा हुआ। शेर निकला है, अब तो भोजन तो मिलेगा नहीं, शेर के मुंह का भोजन बनेगा तो अब तू आगे चलो। ठीक, हम ही आगे चलते। आगे गया, आपकी दूरी पे इतना शेर के नजदीक चला गया, साष्टांग प्रणाम किया उस शेर को, तो अपनी भाषा में कुछ बात किया वहां पर। चलो आओ, शेर आदमी की भाषा बोल दिए, चलो आओ। और देखते हैं कि चलो आगे अगर शेर जाने लगा, फिर दूसरे ही क्षण देखते हैं कि वह शेर नहीं है, आदमी जटाजुट धारी आदमी बन गया, सन्यासी सिद्ध। जो शेर साधु बन गया। हाँ, जटाजुट धारी जी। अब कहिए कि ये तो बड़ा विचित्र मालूम होता है। कहो तो कोपति आए, वेद पुराण लिखे न जाए, लेकिन तू कहता कागज लेखी, मैं कहता आंखन देखी। कहो तो कोपति आए, इसलिए नहीं कहते हैं। देखो महात्मा सुन रहा है, घर से क्या मामला है। अंदर गया, वह भी 3 बार ताली बजाया। थोड़ा दूर जाने पर एक चट्टान हट गया अपने आप लोग रिमोट कंट्रोल कहते हैं, देखिए वहां कौन रिमोट कंट्रोल है। चट्टान हट गया, वह उतरा, उसके पीछे पीछे वह उतरा। एक 2-4 सीढ़ी उतरना था, इसके बाद सीढ़ी नहीं थी। स्लिप 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 करते करते स्लिप 2-4 5-10 मिनट किया होगा। स्लिप होता है ना। जी जी। फिसल, ढलान में। हाँ फिसल, एक दूसरे के पीछे फिसल रहा। नीचे गया तो देखा कुछ प्रकाश दिखाई पड़ा, अंधेरा अंधेरा प्रकाश। वहां पर एक बहुत बड़ा गुफा, बृहद गुफा। फिर एक आश्चर्य दिखाई पड़ा, केवल सुने हैं ना, ये देखिए। इस बात का समर्थन एक हिमालय जोगी पायलट बाबा थे, कहा भी किए कि हाँ हम भी देखे हैं। अब कोई आदमी नहीं मिला तो उस हिमालय का अनुभव पायलट बाबा से अक्सर मैं शेयर करता था। पूरा शरीर आदमी का, पूरा शरीर जो है सर्प का है, यहाँ तक कमर तक सर्प है, ऊपर आदमी का सुंदर शरीर। 15, 20, 25 को नाच कर रहा है, लोग गा रहा है, अपने में कुछ बोल रहा है। पहले वाले को देखकर तो कोई प्रतिक्रिया, दूसरे वाले महात्मा को देखकर भी थोड़ा सा प्रतिक्रिया किया, हमको देखकर और तीव्र प्रतिक्रिया किया। अपने में भाषा बदल गई, लेकिन सबका चेहरा आकर्षक था। आगे वाला महात्मा इशारा किया, आगे बढ़े, लेकिन हमारा कौतूहल था, पूछे। धीरे से बोला, सखी संप्रदाय के भगत लोग।
दोस्तों, भारतीय पौराणिक कथाओं में नाग और नागिन को अक्सर सर्प मानव के रूप में देखा जाता है, जिनका ऊपरी हिस्सा मानव और निचला हिस्सा सर्प का होता है। समुद्री लोक कथाओं में जल परियों या मत्स्य मानव को अक्सर सांप की तरह लंबी पूंछ के साथ चित्रित किया जाता है। ऐसे जीवों को अक्सर रक्षक, रहस्यमयी या जादुई शक्तियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। मान्यता है कि उच्च कोटि के आध्यात्मिक साधक ऐसे मिश्रित जीवों को देख पाने की शक्ति रखते हैं।